मेरा नाम नेहा है। ये कहानी मेरी बेटी सान्या और उसकी जिंदगी की है। मैं सीतापुर के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे व्यक्ति से जिसके पहले से ही एक बेटा था, करण, और मेरे पास भी एक बेटी थी, सान्या। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। सान्या और करण दोनों बच्चे थे, एक साथ खेलते, खाते और पढ़ते थे। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। जब मैं अपने पहले पति से विधवा हुई थी, तब मेरी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। मेरी पहली शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी गई थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, लेकिन हमेशा ऐसा महसूस होता था कि मैं उन पर एक बोझ हूँ। मेरे पिता को हमेशा एक बेटे की चाह थी। मेरे जन्म के बाद उन्होंने कभी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। वो मुझे अपना मानते ही नहीं थे, बस किसी जिम्मेदारी की तरह निभाते थे। शायद इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी इतनी जल्दी कर दी। मेरा पहला पति एक सरकारी स्कूल में शिक्षक था। 3 साल बाद हमारी एक प्यारी सी बेटी हुई, सान्या। लेकिन एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया और उसी पल उसने दम तोड़ दिया। मेरे लिए वो दिन किसी कयामत से कम नहीं था। पति के जाने के बाद मैंने बहुत बुरे दिन देखे। ससुराल वालों ने भी मुझसे नाता तोड़ लिया। कहते थे, मनहूस औरत है जिसने हमारे बेटे की जान ले ली। मजबूरन मैं अपने मायके लौट आई, पर वहां भी वही हाल। माँ और पिता दोनों मुझे एक बोझ की तरह ही देखते थे। कुछ महीनों बाद उन्होंने मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे व्यक्ति से जिसका नाम था राजेश। उसकी भी एक बीवी गुजर चुकी थी और उसके पास एक बेटा था, करण। हम दोनों की हालत कुछ एक जैसी थी। शायद इसी वजह से ये रिश्ता हो गया। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। सान्या और करण साथ खेलने लगे, साथ पढ़ने लगे। करण सान्या से 1 साल छोटा था। समय गुजरता गया। सान्या 16 साल की हो गई और करण 15 का। तभी एक दिन मेरे दूसरे पति राजेश की भी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही महीनों में वो भी हमें छोड़कर चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और दोनों बच्चे रह गए। हमारे पास घर तो था, लेकिन आमदनी का कोई स्थायी जरिया नहीं। घर में एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिसे मैं खुद संभालती थी। फिर एक रात, जब सब सो रहे थे, अचानक जोर की आवाज आई। मैं भागी। आवाज करण के कमरे से आ रही थी। कमरे की छत गिर गई थी। मैं घबरा गई, लेकिन शुक्र था कि करण उस वक्त बाथरूम में था, वरना आज वो हमारे साथ नहीं होता। छत टूट जाने के बाद उस कमरे में रहना नामुमकिन हो गया। हमारे पास पैसे नहीं थे उसे दोबारा बनवाने के। मजबूरी में मैंने अपनी चारपाई रसोई में डाल दी और दोनों बच्चों को एक ही कमरे में सुलाने लगी। कमरा छोटा था, एक बिस्तर और एक चारपाई। सर्दी का मौसम था, बाहर सोना नामुमकिन। मैंने सोचा, कुछ दिनों की ही तो बात है, पर शायद मैं गलत थी। कुछ हफ्तों बाद सान्या अजीब सी लगने लगी। सुबह सुबह उठकर वो बिस्तर की चादर बदल देती। पुरानी चादर चुपके से धोने चली जाती। कई बार तो उसे बेहोशी भी आने लगी। उसका रंग पीला पड़ गया था। चेहरे की चमक जैसे कहीं गायब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा, लड़की बहुत कमजोर है, आराम दीजिए। लेकिन आराम तो उसे मिला ही नहीं, क्योंकि हर सुबह वो वही करती, चादर बदलती, धोती और फिर खुद नहाने चली जाती। एक दिन मैंने गुस्से में कहा, सान्या, तू बीमार है, फिर भी ये सब क्यों कर रही है? डॉक्टर ने मना किया है। वो बोली, माँ, चादर गंदी हो गई थी, मैं उसे धो रही हूँ। मैंने कहा, इतनी क्या गंदगी है जो हर रोज धोनी पड़े? पर उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। धीरे धीरे मेरा शक बढ़ने लगा। जब से करण उसी कमरे में सोने लगा था, तब से ही ये सब शुरू हुआ था। रातों को मुझे उनके कमरे से बातें करने की आवाजें आने लगीं। कभी हंसी, कभी फुसफुसाहट। एक रात मैंने दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से जवाब नहीं आया। जब दरवाजा खुला, दोनों ऐसे बैठे थे
जैसे गहरी नींद से अभी अभी जागे हों। मेरे अंदर जैसे आग जल उठी। क्या ये दोनों कुछ छुपा रहे हैं? सुबह सान्या फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा, अब की बार मामला गंभीर है, ये सामान्य कमजोरी नहीं लगती। जब वो होश में आई, मैंने कहा, एक बात बता, ये रोज रोज चादर धोने का मतलब क्या है? वो चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो मुझसे छुपा नहीं। अगले दिन मैंने तय किया, आज मैं खुद देखूंगी कि उस चादर में क्या है। जब सान्या बेहोश थी, मैंने उसके बिस्तर की चादर धीरे से उठाई और अपने कमरे में जाकर खोली। पहले तो कुछ नहीं दिखा, पर ध्यान से देखा तो मेरी आंखें फटी रह गईं। पूरी चादर पर सफेद सफेद बालों के छोटे छोटे गुच्छे लगे हुए थे। मुझे समझ नहीं आया, ये किसके बाल हैं? इंसान के तो नहीं लगते थे। शाम को जब सान्या को होश आया, वो घबराई हुई मेरे पास आई। माँ, वो चादर कहाँ है? मैंने कहा, वो मैंने धो दी, लेकिन अब तू मुझे सच बता, वो बाल किसके थे? वो रो पड़ी। माँ, जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, उसने बताया। करण के एक दोस्त ने उसे एक काम दिया था। उसके पास कुछ विदेशी सफेद बिल्ली के बच्चे थे। वो संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए करण ने वो काम ले लिया। हर रात वो बच्चे हमारे कमरे में रहते थे। सुबह मैं उनकी सफाई करती थी। उनके बाल ही चादर पर लग जाते थे। मुझे उनसे एलर्जी हो गई थी, इसीलिए मैं बार बार बेहोश हो जाती थी। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने अपने बच्चों के बारे में क्या क्या सोच लिया था। मेरी बेटी, जो बीमार थी, और मेरा बेटा, जो उसका ख्याल रख रहा था, वो दोनों मेरे सहारे थे, और मैं ही उनके भरोसे को तोड़ने चली थी। अब वो काम खत्म हो चुका था। करण ने उस पैसों से कमरे की छत दोबारा डलवा दी। सान्या ने घर में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे हमारा घर फिर से संभलने लगा। दुकान भी अब ठीक चलने लगी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो बस इतना सोचती हूँ, अगर मेरे बच्चे इतने समझदार न होते, तो शायद मेरी एक गलतफहमी हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर देती। माँ होने का मतलब सिर्फ प्यार देना नहीं होता, ध्यान देना भी जरूरी होता है। बच्चों पर भरोसा करें, लेकिन उनके हालात को समझे भी। मैंने जो गलती की, वो कोई और माँ न करे, क्योंकि कभी कभी शक प्यार से भी ज्यादा जहरीला होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्ची कहानियाँ जिंदगी का आईना होती है।